अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। इसमें बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ चीजें आपने याद रखनी है, वही बताते जाएंगे आपको। जब करूंगी तो आपको याद समझ आ जाएगी ये बात। एक है इसमें साइंटिफिक नोटेशन है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, दो चीजें हैं वो हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, हमने क्या करना है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लिखेंगे? अच्छा बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं। इसमें उन्होंने कहा है साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन मीन्स मतलब ये बहुत बड़ा डिजिट है, इसको थोड़ा सा स्मॉल करके लिखें, छोटा करके लिखें। ठीक है, छोटा करके हम कैसे लिखेंगे इसको, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे वो बताती हूँ ट्रिक आपको। फर्स्ट करें कि इसमें देखिए पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, इधर भी पॉइंट नहीं है, इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट। कुछ पॉइंट वाले आएंगे, फिर मैं आपको पॉइंट वाले भी समझा दूंगी। ठीक है, अच्छा, हमने क्या करना है, जब पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है कि पॉइंट एंड में है। ठीक है तो नहीं, ये अगर नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट एंड में है। हमें क्या करना है, जंप लगाएंगे। ठीक है, हम जंप लगा रहे हैं। ये फर्स्ट डिजिट 1, ये 2 डिजिट बाद और ये 3 डिजिट बाद। हमें हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाना है, मतलब 9 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है ना, 2 डिजिट के बाद भी नहीं लगाना, 3 डिजिट के बाद नहीं लगाना, हमने 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो हमारा पहला डिजिट है 9, 9 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो हमने कितने डिजिट को क्रॉस किया वो अपने ख्याल रखना है। हम लिख दें 9.7। एंड में अगर 0 हो तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दरमियान में 0 हो तो लिखने की जरूरत होती है। ठीक है, मैंने लिख दिया 9.7। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे था लास्ट में, लास्ट से पॉइंट ने कितने डिजिट को क्रॉस किया है, मतलब जंप लगाया है, कितने डिजिट क्रॉस किया है वो 1 डिजिट ये, 2 डिजिट ये, 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट को उसने क्रॉस किया है। 3 डिजिट को क्रॉस किया है तो इसका मतलब है हम लिखेंगे 10 पावर 3। ठीक है, 10 पावर 3। ठीक है, अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, हमने क्या करना है, अब सेकंड आपके लिए इजी होगा। हमें क्या लगाना है, 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 4 पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग डाल दें आप साइंटिफिक नोटेशन के। ठीक है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं। अच्छा, 4.98। लास्ट में सारे जीरो लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी जीरो लिखने, लास्ट वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा, 4.98। ठीक है, अब देखिए पॉइंट समझो लास्ट में था, लास्ट में था तो पॉइंट ने कितने डिजिट को क्रॉस करके 9 के बाहर गया है, 9 के बाद गया है। ठीक है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट को उसने जंप किया है। तो 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 6। क्लियर? इस तरह इधर देखें तो हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगी 9.6, एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखते हैं हम 10 की पावर लिखते क्या है। ठीक है, ये 0 लास्ट में है, हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, नंबर्स लिखते हैं लेकिन 0 नहीं लिखते हैं। अब पॉइंट समझिए यहाँ पर पॉइंट ने कितने डिजिट को क्रॉस किया है 6 तक पहुंचने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डिजिट उसने जंप लगाया है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट को जंप लगा के वो 9 के पास पहुंचा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 पावर 7। ठीक है, जब पॉइंट इस सीधे हाथ से राइट साइड से लेफ्ट जंप लगाता है तो हम प्लस शो करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो अगला भी बताऊंगी मैं आपको। अगर लेफ्ट से मतलब लेफ्ट साइड से राइट पे जंप लगाता है तो हम माइनस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो राइट से लेफ्ट की तरफ जंप लगा रहा है तो हम क्या करेंगे, जो साइन हमारा जो पावर होगा हमारे पास वो क्या होगा, प्लस में होगा।
ठीक है। अब 4 नंबर हमारे पास देखिए, मैं लिखूंगी 4.169। ठीक है, 10 पावर में अब क्या लिखूं, मतलब यहाँ पर पॉइंट का समझो। ठीक है, पॉइंट ने कितना जंप लगाया, 1 2 3, 3 डिजिट इसने समझो जंप लगाया है, 1 2 एंड 3 डिजिट को उसने क्रॉस किया है, इसके ऊपर से जंप लगाया है। हम क्या लिखें, 10 पावर 3। क्लियर। अच्छा बच्चों, अब हमने वो कर लिया कि जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन थोड़े चेंज आए, अब मैं इसमें समझाऊंगी आपको, ये तो वैसे ही है। ठीक है, अब जैसे कि मैं लिखूंगी 8.4, तो 10 पावर में क्या लिखूंगी, मुझे पॉइंट यहाँ पर था, तो पॉइंट ने कितना जंप किया, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद उसने यहाँ समझो यहाँ से जंप लगा के वो यहाँ पर आया। ठीक है, 8.4, तो कितने डिजिट को जंप लगाया उसने, 1 2 3 4, 4 डिजिट को, तो मैं क्या लिखूंगी 4। क्लियर। अच्छा, अब अगला देखिए, अब इसमें थोड़ा सा वो है, चेंज है, अब इस बात का ख्याल करना। पॉइंट पहले हम राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन अब इधर देखें, पॉइंट जो है 0 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट हमने लाना है किसी भी डिजिट के बाद, 1 हो 2 हो 3 हो, किसी भी डिजिट के बाद लाना, लेकिन 0 के बाद नहीं लाना। ठीक है, तो पॉइंट जो है इस राइट साइड से, पहले तो राइट साइड से हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे थे, अब लेफ्ट साइड से, मतलब ये लेफ्ट साइड है ना, इस लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर, मतलब 7 के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम जो यूज करेंगे अब 10 की पावर। अच्छा, पॉइंट ने कितने नंबर जंप किया, 1 नंबर जंप किया है ना, 6 7 के बाद जंप लगाया उसने। ठीक है, तो हम 10 की पावर क्या लिखेंगे, 1 नहीं, +1 नहीं, हम लिखेंगे -1। ठीक है, जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड से जंप लगाए राइट की तरफ, ठीक है, तो हमने पावर लिखना है -। क्लियर। जब राइट से लेफ्ट पे जंप लगाएगा तो हम लिखेंगे माइनस में, सॉरी प्लस में पावर, लेकिन जब लेफ्ट से राइट की तरफ जंप लगाएगा तो हम लिखेंगे माइनस में। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये चीज आपके आगे काम आएगी, आगे एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपके काम आएगी। ठीक है। अच्छा, इधर भी इसी तरह सेम ये है, 0 0 0 है, तो हमें 0 के बाद नहीं लगाना होता पॉइंट को, हमें पॉइंट लगाना होता है किसी भी डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद। ठीक है, अब हमारे पास है 6.43। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 10 पावर क्या लिखूं, 1 2 3, 3 नंबर को जंप किया है तो मैं 3 लिखूंगी। अब ये देखना है मुझे, ये +3 है या -3। हम हमारे जो पॉइंट है उसने लेफ्ट से राइट की तरफ जंप किया। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जंप किया तो हम -3 शो करेंगे। ठीक है, हम क्या शो करेंगे, -3। ठीक है। अच्छा, अगला भी सेम ऐसे ही है, हम पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 7.4। अच्छा, अब देखें कि पॉइंट ने कितना जंप लगाया, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद उसने जंप लगाया, 3 डिजिट तक उसने जंप लगाया, तो हम क्या लिखेंगे, 3। एंड अगेन हम माइनस का साइन यूज करेंगे, इसलिए कि पॉइंट ने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जंप लगाया। ठीक है बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास वाले के साथ, अपने कजनों के साथ। ठीक है, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, बिल्कुल न्यू चैनल है मेरा। ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए आप हमारी सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहूं और आपको बेहतर तरीके से मैथ समझाऊं, आसान अल्फाज में। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो ये है। ठीक है, अब पॉइंट इस जगह से आएगा इस 2 के बाद। ठीक है, तो हमारे पास एक 5 डिजिट है। ठीक है, 1 नंबर के बाद जंप लगा लिया इसने। ठीक है, तो हमारे पास ये 2.1। अब दरमियान में 0 है तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये हम जरूर लिखेंगे। लास्ट में 0 होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम नहीं लिखते। अब 10 पावर में लिखूंगी तो पॉइंट में कितना जंप लगाया, 1 डिजिट के बाद जंप लगाया उसने। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, लेकिन प्लस का साइन लगाऊं, माइनस का साइन लगाऊं, पॉइंट ने लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से राइट पे जंप लगाया उसने।
सीधे हाथ की तरफ जंप लगाए तो हम क्या यूज करेंगे, माइनस का साइन। ठीक है, जब लेफ्ट से यूज राइट की तरफ जाता है तो माइनस का साइन जरूर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये क्वेश्चन हमारे पास पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है, नजर आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन में पहले से मौजूद है हमारे पास। हमें इसे क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, दोनों एक ही मतलब है, ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में ये गिवन है, हमें इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन मतलब दोनों बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है। अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, अभी हम स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब क्या है हमारे पास 7, ठीक है, 10 पावर 4 प्लस 4 है। ठीक है, इसको मतलब है हम उतने ही जीरो इधर लगा देते हैं। 4 है तो हम 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए तो नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास क्या है, -10, -10 है। ठीक है, हम क्या, अब -10 है तो इसका मतलब जीरो इस तरफ मौजूद होंगे, प्लस में हो तो हम यहाँ जीरो लगा देते हैं, वो तो ठीक है। ठीक है, इसका और इस सेकंड वाले का मतलब है कि 10 पावर -10। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर हमने जीरो लगाने हैं। ठीक है, माइनस तो मतलब लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ नहीं, लेफ्ट साइड की तरफ हमने जीरो लगाने हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें अपना ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए, मैं शो करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक मेरे पास हो गया, इस जीरो का तो खैर कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैंने पॉइंट के बाद मैंने अब जीरो लगाया है, पॉइंट के बाद अपने जीरो काउंट करूंगी, 1 2, इस जीरो को मत काउंट करें। ठीक है, पॉइंट के सब पहले जीरो को कोई काउंट ना करें, अगर उसमें ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और लगा ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जीरो को आपने काउंट नहीं करना, इन जीरो को काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या लिखना है फिर हमने, 8 0 7 2 पूरे हो गए हमारे पास। ठीक है, अब पॉइंट देखिए, अब साइंटिफिक नोटेशन में जिस तरह हम करते थे, पॉइंट हम यहाँ से यहाँ लेके आते थे। ठीक है, तो 10 डिजिट बनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, हमने क्या करना है, हमने उतने ही जीरो यहाँ पर लगाने हैं। मतलब फर्स्ट करके -10 है तो हमने 10 जीरो यहाँ पर नहीं, 9 जीरो लगाने, एक जीरो ये हो जाएगा, इसको भी काउंट कर ले तो 10 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक 8 काउंट होता है इसमें। ठीक है, एक 8 काउंट होता है, और ये 9 जीरो इसके और एक जीरो इसके, तो 10 जीरो आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ठीक है, समझ आ गया आपको किस तरह आया है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगाएंगे और 8 के बाद पहुंचता है तो 10 पूरे हो गए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट में भी सेम से ही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अच्छा ये है 10 पावर +6। ठीक है, +6 है तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, +6 है तो उतने ही जीरो लगा दें। ठीक है, 6 0 1 8 6 जीरो लगा दे। ठीक है, 6 जीरो हमने लगा दिए, हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी +8 है तो आप 7 8 6 5 लिखेंगे और उतने ही जीरो लगा दें, 8 जीरो लगा दिया हमने। ठीक है, अच्छा बच्चों, छोटी सी मिस्टेक ये हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पॉइंट है, कोई सादी डिजिट नहीं है, पॉइंट है। पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 ये काउंट करें, इस 3 को काउंट करें, हमने 6 लगाने थे ना, 3 तो ये हो गए, 3 आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, 3 तो माइनस करने आपने इससे। ठीक है, 1 2 एंड 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, 3 डिजिट तो ये है। ठीक है, तो
आप लिखेंगी 0.18। हमने कितने तीन तीन डिजिट ये हो गए और हमने सिर्फ 3 जीरो लगाने, 6 पूरे हो जाएंगे। 3 जीरो ये और 3 डिजिट ये, 6 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट जब इधर आता है तो 3 डिजिट ये 3 डिजिट ये, तो 6 पूरे हो जाते हैं। क्लियर? अगर पॉइंट यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ तो 6 डिजिट मेरे पूरे हो गए। इस तरह मेरे ज्यादा बन जाते थे। इस तरह यहाँ पर भी क्या है, 8 बनाने ना, 8 बनाने आपने। तो हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट तो पहले से मौजूद है। 3 के साथ और कितने डालूं कि 8 बन जाए, 3 के साथ 5 और डाल दूंगी। 1 2 3 4 एंड 5। 3 के साथ मैंने 5 और डाल दिए। अब देखिए अगर पॉइंट में यहाँ पर होता है, पॉइंट यहाँ पर होता है तो कितने डिजिट बनते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं 8 जीरो लगा लूं फिर तो वो बहुत ज्यादा, 8 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, तो 11 बन जाएंगे। 11 तो नहीं बनाना हमने, 8 बनाना। वो गलती यहाँ पर भी हुई थी। ठीक है, तो हमने 3 डिजिट ये भी काउंट करने हैं और फिर जितने बच गए हैं उतने ही हमने जीरो लगाने, क्योंकि 3 डिजिट ये काउंट में नहीं किए। फिर कितने बच गए थे, 5, 3 और 2 5। ठीक है, तो 5 जीरो मैंने इधर लगा दिए। क्लियर हो गए? तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा बच्चों, अब देखिए -4 है, पावर -4 है। ठीक है, इसका मतलब है हमने कितने जीरो लगाने हैं, साइड पे 4 जीरो लगाए। इस जीरो को तुम काउंट नहीं करते, 3 जीरो हो गए। बस इस तरह याद रखिए कि -4 हो तो 4 जीरो लगाने हैं हमें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखना है, 205। इधर हमने पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट सिर्फ एक बार ही लगेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में सिर्फ एक बार ही पॉइंट लगता है पहले डिजिट के बाद। ठीक है, -4 है तो हमने क्या लिखा, 4 जीरो यहाँ लगा दिए। ठीक है, 3 जीरो ये होते हैं और एक डिजिट ये इस वाले का, 3 ये और एक ये हो गए 4। 4 हमारे पास पूरे हो गए, मतलब पॉइंट यहाँ पर था ना, यहाँ पर था। अब यहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट किया पॉइंट को, तो पॉइंट कितना जम किया, 1 2 3 4 डिजिट हम जम किया ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो इसका हमारे पास क्या है, -4। क्लियर? बस इस बात का याद रखिए, जब भी -4 आए तो आपने 4 जीरो यहाँ लगाने, 3 जीरो इधर और 1 जीरो उस तरफ। ये जीरो को वैसे तो कोई मतलब नहीं, अगर लगाए ना लगाए आपकी मर्जी से। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, अगले में हमारे पास क्या सिंपली है 7 2 5। ठीक है, इसने कहा है 10 पावर 10, तो हम 10 जीरो नहीं लगाएंगे। 10 जीरो क्यों नहीं लगाएंगे, दो तो यहाँ पर मौजूद है डिजिट। ठीक है, इस तरह के हम इसको भी एक डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट, 4 डिजिट को काउंट करते हैं। ठीक है, -4 बनाने के। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर भी जैसे किसी तरह 2 डिजिट तो ये हो गए, पॉइंट के बाद जो है इसको भी काउंट करेंगे और हम कितने जीरो लगाएंगे, 2 ये हो गए, कितने बचे 8, 2 और 8 10 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कितने जीरो लगाने, 8 जीरो लगाने, 5 6 7 8 जीरो लगाने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी सेम देखें, ऐसी बात है, हम लिखेंगे 4502। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है, अब पॉइंट मैंने हटा दिया। अब मैं कितने जीरो लगाऊं, 6 जीरो नहीं लगाऊंगी मैं, कितने जीरो लगाऊंगी, 3 तो यहाँ पर 1 2 3, 3 तो यहाँ पर पहले से मौजूद है। हमने सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो और लगाने। ठीक है, 3 जीरो ये 3 और 3, 6 पूरे हो गए। पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर आ रहा है ना, तो 3 और 3, 6 डिजिट पूरे हो गए। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने निशान लगाया है। ठीक है, हमने कितने जीरो लगाने, 3 डिजिट ये हो गए और 3 जीरो और लगा लेंगे तो 6 पूरे हो जाएंगे। अच्छा सेकंड देखें, उसमें है -8। जब भी माइनस आए तो हमें उतने ही जीरो यहाँ पर बढ़ा देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
एंड 8, ठीक है। और एक जीरो के पहले हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगा दिया। अब लिखेंगे 2865, ठीक है। हमने कितने जीरो लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हमने इधर लगाए हैं, एक 2 काउंट हो गया तो 8 पूरे हो गए, ठीक है। इस वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है। हमने कितने जीरो लगाए यहाँ पर, पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाए हमने, 7 और एक 2 हो गया हमारे पास, तो क्या हो गया, पूरे 8 पूरे हो गए, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट पार्ट कर रहे हैं, चैप्टर एक्सरसाइज हमारा खत्म होने वाला है। इस लास्ट पार्ट से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कैसा करेंगे, 3056, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, ठीक है। हमने कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं, 3 डिजिट तो पहले से मौजूद है। अब 3 डिजिट हम और लिख लेंगे तो हमारे कितने हो गए, 6 पूरे हो गए, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, 3 ये वाले हो गए और 3 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा लिए, तो 6 पूरे हो गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आज हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। अच्छी उम्मीद के साथ, नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।